हेलो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले गद्यांश कैसे पहचाने, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे वो गद्यांश के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जो 25 का एग्जाम देना जा रहे हैं, मतलब सन 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वो जो 26 के लिए उनके लिए तो आएगी भाई महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गद्यांश तो आपको खत्म कर देगा इसी वीडियो में। कैसे पहचाने, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बता देंगे। ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ, ठीक है, इतना याद है आपको। ठीक है, मतलब मित्रता पाठ किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके कौन है? लेखक है। अब समझो सर जी, जो मित्रता पाठ है इसे हम पहचानेंगे कैसे? जो व्याख्या में आ गया तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये मित्रता ही पाठ का है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इतनी चीजें आपने ईमानदारी और समझदारी से पढ़ लिया है तो समझो ये चैप्टर गया है। आपको कहीं भी इसका कुछ भी दिखाई देगा, हाँ बता दोगे तुरंत, मित्रता पाठ का है, चार रामचंद्र इसका लेखक है। ठीक है, अब देखो क्या है सर जी ऐसा, तो देखो सच्चे मित्र का चयन करना बड़ी समस्या है, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस तरह का दिखाए आपको, मित्र के बारे में कुछ भी बताए, समझो मित्रता पाठ से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब देखो सबसे क्या है भाई, सच्चे मित्र का चयन करना सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आप ऐसे ही थोड़ी सच्चे मित्र का चयन कर लोगे, बहुत ही भाई वो करनी पड़ती है। आप इनमें से मतलब कोई भी होगा। ठीक है, इतना लिखा हो भाई सच्चा मित्र का चयन करना। ठीक है, अगर लिखा हो एक बड़ी समस्या है मित्र के बारे में, ठीक है, तो समझो मित्रता पाठ का है। ठीक है, सच्चे मित्र के गुण, अगर सच्चे मित्र के गुण बूझे भाई तो भी मित्रता पाठ का है। ठीक है, सच्चे मित्र का कर्तव्य, ठीक है, तो भी भाई मित्रता पाठ का है। कर्तव्य बोल दे भाई सच्चे मित्र का। देखो विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता क्या होती है भाई? समाप्त नहीं होती। ठीक है, संभव नहीं होती। ठीक है, अब देखो कुसंगित के जीवन के लिए, मतलब कुसंगित जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्त, जो देखो पढ़ रहे होंगे, हाँ भाई मैं देखो ऐसा है दोस्त, मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई एक वीडियो पर मेरे 100 व्यूज आ गए, एक पे 50 रह गए, तो वो व्यूज इस पे यहाँ खुश होगा, जो भाई कौन सा होगा? कुसंगित वाला होगा, हानिकारक। ठीक है, वो मित्र ऐसा ही होगा भाई। वो कह तो रहा है कि भाई तू सफल हो जा, तेरे साथ हूं मैं, और वो सोच क्या रहा है भाई, अगर ये सफल हो गया तो मेरा क्या होगा, इसे भी नहीं जाने देंगे। ऐसा होता है भाई कुसंगित। ठीक है, तो आप इन बातों पर भी मतलब ध्यान रखना। और इससे पहले एक वीडियो हमने दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है आपको क्या क्या करना होगा 95% लाने के लिए, तो वो वीडियो आप इसी बायो में लिंक है, देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब आपको हम क्या कराते हैं, व्याख्या कराते हैं 2-4। ठीक है, व्याख्या कराते हैं। देखिए अब आपको बताते हैं पार्ट 2 में, इधर देखिए, आपको व्याख्या पूरी करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको पहचानने का तरीका, उसके बाद करने का तरीका सब बता देंगे। नए हो फिर भी सब्सक्राइब करना, जो लोग नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को शेयर कर दें थोड़ा सा, तो मोटिवेशन मिलेगा भाई, व्यूज आएंगे तो और एक वीडियो हम देंगे। और आप कमेंट हर वीडियो पर करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ बंदे वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इससे हमको भी वीडियो देने में बहुत ही आनंद आता है। चलो पढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रकार की होगी आपकी। ठीक है, कैसी होगी सर जी? जिनके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक, ठीक है, उनको बता रहे हैं, सन 2026 वालों को बता रहे हैं, समझो तो। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, ये प्रश्न हमने इस बार रख दिए हैं। ठीक है, और व्याख्या आपकी जे रही। ठीक है, जे यहाँ से व्याख्या है, उसके नीचे जे होंगे 3%। ठीक है, सबसे पहले आप व्याख्या समझे। ठीक है, व्याख्या में आपको जब बोले वो करो, ठीक है, जो बोले वो करो। सबसे पहले होता है प्रत्येक गद्यांश का संदर्भ करें। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं कि ये किस पाठ से ली गई है, कहाँ से आई है। ठीक है, तो समझते हैं। देखो ताए हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है भाई। किसके समान है? मूर्ति के समान है, समान रहते हैं। ठीक है, जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बने चाहे बने देवता। ठीक है, चाहे राक्षस बने चाहे बने देवता, समझ रहे हो? अगर देखो जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे, ठीक है, बात को समझना, ठीक है, बाकी सब छोड़ो, बात को समझो। ठीक है,
तब बचपन में छोटे हुआ करते थे, तब आपको याद होगा अगर कोई भी कुछ भी कह दे हाँ वही कहने लगते थे, ठीक है। बहुत लोग बहुत बातें करवाते थे, ठीक है, तो उन्हीं के पीछे हम दौड़ते थे। और जो बेकार की चीजें होते हैं वो तो आप जानते हो जल्दी दिमाग में घुसते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे पढ़ो। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो जो हमेशा अधिक संकट क्या है, हट संकट के हैं क्योंकि हमें इनकी हर एक बात माननी इनकी हमें क्या करनी पड़ती है, हर बात माननी पड़ती है। कैसे सर जी, जैसे संकल्प क्या होता है सर जी? भाई देखो बहुत लोग होते हैं उनकी पहुंच बहुत ऊंची होती है, फिर उनके पास हम काम करते हैं, जैसे उनकी बिना मतलब बात हर बात उनकी मानते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ भी गलत बुरा कहें तो भाई मानना ही पड़ता है, ठीक है। क्या कहा इसमें, हर बात। ऐसे लोग का साथ करना चाहिए, करना हमें हमारे लिए बहुत ही बुरा है, अधिक संभव, क्योंकि हमें इनकी हर एक बात बिना विरोध के माननी पड़ेगी। अगर वो कुछ भी कहे तो बिना विरोध के मानो भाई, जे कह रहा बिना विरोध के माननी पड़ेगी, तो क्या मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे ऐसे लोग लोगों का साथ करना और बुरा है, मतलब बहुत ही बुरा है भाई। ऐसे लोगों का साथ करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। बुरे लोगों का साथ करोगे, समझो पहले समझो इसमें क्या कह रहा है। ऐसे लोगों का साथ समझो, हमने इससे पहले आपको बताया था कि क्या बताया था कि एक क्या चुनना, सच्चे मित्र का चयन करना भाई, ठीक है। वही बता रहा है इसमें। अगर हम इन लोगों का साथ कर लेंगे तो भाई हम तो पहले से फकीर हैं और भी फकीर बन जाएंगे, मतलब और भी बेकार बन जाएंगे, फकीर नहीं, ठीक है, बेकार बन जाएंगे, ठीक है, बुरे बन जाएंगे समझो, ठीक है। तो ये कहाँ का है भाई, मित्रता पाठ का है, इतने में आपको पता चल जाए, क्योंकि बता रहा है भाई ये ऐसे लोगों का क्या कह रहा है भाई, क्योंकि ऐसे लोगों की हर एक बात बिना विरोध के मानने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या ढूंढ रहा है भाई, क्या चुन रहा है, मित्र चुन रहा है भाई, ठीक है। मित्रता पाठ का है, मित्रता पाठ सजी का इसने लिखा, अभी हमने बताया आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा मित्रता पाठ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जे वाला सवाल करेंगे, मतलब जे वाला प्रश्न हम करेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, इस तरह से लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता, ठीक है, क्या भाई, मित्रता नामक पाठ से उत्पन्न है। लेखक का नाम लिखा है, इनके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है भाई। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है इतना लिख दोगे भाई नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें 2 नंबर का जे होता है, 2 नंबर का जे होता है और 2 नंबर का जे होता है, 6 नंबर के आते हैं। सर जी 6 नंबर के लिए हम उतनी देर से रुके पड़े भाई, टॉपर बनना है अगर 95% का सपना है तो भाई अब देखो, रुकिए 2 मिनट। अभी हमने कहा भाई कि टॉपर बनना है तो भाई एक से घड़ा बचता है, 6 नंबर मिलेंगे भाई, बहुत ही आगे जाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या करें हम, रेखिक अंश की व्याख्या करते हैं। रेखिक अंश का व्याख्या, बहुत लोग होते हैं यहाँ से चुपर दिए यहाँ तक पूरा लिख दिए भाई हो गए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा अपने तीर से ज्ञान दो जो समझे हो इसमें, और बाकी रेखिक अंश की व्याख्या कर दो। शुक्ल जी का कथन है कि जब हमें अपने घर से, मतलब शुक्ल जी का कथन है कि जब हमें अपने घर से बाहर निकाल कर समान में कार्य करते हैं, मतलब आप समझो एक भाई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, उसे घर से बाहर निकाल दिया, जो अपने लोग काम करते हैं वही करने लगा काम, ठीक है। तो क्या होगा, कार्य प्रारंभ करते हैं, तब हम यार गलत हो गया, परिया लिखा है पर है अपरिक्त, ठीक है, अपरिक्त ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं उस समान हमारा मन कोमल होता है, कैसा होता है, कोमल मन होता है, ठीक है, कोमल होता है। हम जिस किसी को, मतलब किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चिन्ह पर आवश्यक प्रारंभ होना लगता है। समझो अगर कोई बुरा है, ठीक है, आप उसके साथ रहोगे, आप अच्छे हो, कोई बुरा है, आप उसके साथ रहोगे, या तो खुद बुरा बन जाओगे भाई, या तो उसको अच्छा बना दोगे, 2 काम से एक होंगे। और बुरा सब बनना चाहते नहीं और बुरा बनते हैं, ठीक है। बुरा कोई बनना नहीं चाहता और बुरा सभी बनते हैं, ठीक है। इसी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। परम पड़ता है, ठीक है, प्रभावित पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं चलता है, मतलब बचपन में छोटे थे तब भाई जो बताता था वो करते थे, ठीक है। अच्छा बुरा का कोई भी पता नहीं था, ठीक है, ये बता रहा है इसमें। और समझो, ठीक है, अच्छे बुरे का
विवेक नहीं था। हमें हमें विचारों मतलब हमें विचारों अच्छी तरह शुरुआत नहीं होती है, शुरू नहीं होता है, मतलब विचार अच्छी तरह से नहीं आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते हैं, ये समझ के चलो नहीं आते हैं। और हमारा स्वभाव पूरी तरह से विकसित भी नहीं होता है, विकसित भी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई आपको क्या हो गई रैखिक अंश की व्याख्या। ठीक है, ये 2 नंबर पक्के, ये 2 नंबर पक्के। अब इसे भी पक्का कर लो, इसे भी पक्का करवा दो, तो आ जाओ भाई। इसमें दिया है हमें 3 लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अभी हमने बताया भाई बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। कौन से लोग होते हैं? हट संकोच वाले लोगों को हमें साथ नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब इधर आओ। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमें हमसे अधिक हट संकल्प के हैं, क्योंकि हमें आपकी नहीं, हमें उनकी हर एक बात माननी पड़ती है, विरोध भी कर नहीं सकते। ठीक है, विरोध भी माननी पड़ती है, बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पर ऐसे लोगों का साथ करना बहुत ही बुरा है। ठीक है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो भाई, हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझे ये कमेंट में बताना। ये हो गई आपको इसमें समझिए किसने लिखा है। ठीक है, अब ऐसे हम 2-4 और करवा देंगे आपको। अभी इसके नीचे आप पूरा हमने जो बताया ये एक ही होगी। ठीक है, ऐसे हम कम से कम 50 डे दे देंगे आपको हिंदी के। भाई हिंदी खत्म, वो भी कितने मिनट ज़्यादा 15-20 मिनट का होगा नहीं वीडियो, 20 मिनट 15 मिनट का पूरा ऐसे खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मैथ का लाते हैं या इंग्लिश का लाते हैं। आप जिस पर कमेंट करोगे उसी पर लाएंगे, चाहे विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। दो अभी इंटर वाला भी चला है ना, तभी उसकी याद आ गई, कोई बात नहीं छोड़ी। ठीक है, चाहे मैथ ले लो। ठीक है, चाहे रीजनिंग बता रहे हो क्योंकि एसएससी हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे मैथ होगी, ठीक है, साइंस, चाहे इंग्लिश और क्या नाम सोशल साइंस, कुछ भी होगा समाप्त करवा देंगे। आप कमेंट करना अगला वीडियो किस पर चाहिए अभी। ठीक है, जय हिंद, क्योंकि हम दिल से इंडियन हैं।